भारत में आज बात उस जंग की जो भारत के खिलाफ ही विदेश जाकर राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जी हां, भारत के खिलाफ कैसे एक जंग छेड़ रहे हैं विदेश में बैठकर। आज महाभारत में कह रहे हैं कि भारत तोड़ो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो नेता जो देश भर में भारत जोड़ो की बात करते हैं, विदेश जाकर भारत तोड़ो करने लगते हैं। वो कह रहे हैं सिखों को यहां कड़ा पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है और धर्मों को भी यही लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो कहते हैं कि मुझे देश में रहने का मन नहीं करता है। राहुल गांधी कहते हैं कि एक नेता के रूप में इस देश में रहने में मेरी दिलचस्पी नहीं रही। वाह, देश से बाहर विदेश में इससे ज्यादा गुणगान देश का नहीं सुना है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। आप खुद सोचिए। आज इसीलिए कह रही हूं कि ये भारत तोड़ो नहीं तो क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश में रहकर अमेरिका जाकर किस तरह से सिखों को लेकर बड़ी बात कही है, जिससे देश में घमासान मच गया है। आज बात उसकी करती हूं, लेकिन जब आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा तो आप भी सोचेंगे कि देश का एक बड़ा नेता, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है, वो बाहर जाकर देश की ऐसी छवि बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको बताती हूं। राहुल गांधी सिखों पर किस तरह का बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी सिखों पर झूठ बोल रहे हैं क्या? 84 भूल गए हैं क्या? सिख समुदाय पर एक विभाजनकारी बयान राहुल गांधी ने दे दिया। अमेरिका में वो कह रहे हैं कि देश में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख व्यक्ति पगड़ी पहनने की इजाजत उसे मिलेगी। वो ये कह रहे हैं कि सिख को कड़ा पहनने की इजाजत क्या दी जाएगी। इस देश में लड़ाई इस बात की चल रही है। अब आप सोचिए कि क्या एक सिख गुरुद्वारा जा सकता है? क्या इस बात की लड़ाई इस देश में है? क्योंकि राहुल तो यही कह रहे हैं अमेरिका में। वो कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लिए लड़ाई जारी है। तो जो सिख समुदाय के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वो सच है? आप लोग भारत में रहते हैं, क्या भारत में आपने ये तस्वीर देखी है कि सिख समुदाय का कोई व्यक्ति कड़ा नहीं पहन सकता है, वो पगड़ी नहीं पहन सकता है, वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी यही बात अमेरिका में जाकर कह रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर आपको ऐसी दिखाती हूं जो इस झूठ को एक्सपोज कर देती है। आपको ये दो तस्वीरें दिखा रही। एक तरफ है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 10 साल प्रधानमंत्री इस देश के रहे और वो किस तरह से वहां गोल्डन टेम्पल में जाकर मत्था टेक रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सिखों के सम्मान में जब गुरुद्वारे जाते हैं तो खुद पगड़ी पहन लेते हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए और समझिए कि जब देश में प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति उस सम्मान के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहा है, तो ये सवाल कहां से आ जाते हैं कि सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, उनको पगड़ी पहनने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है इस देश में। राहुल ने सिर्फ यही नहीं कहा है, राहुल ने यह तक कह दिया कि उन्हें अब देश में रहने का मन नहीं करता है, वो भारत में रहना नहीं चाहते हैं। आज आपको सबसे पहले वो बयान भी उनका सुनाती हूं जिसे सुनकर लोग दंग हैं कि एक देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश जाकर कह रहे हैं कि मुझे इस देश में रहने का मन नहीं करता है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जरा ये भी सुनिए। I frankly as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. आपने सुना कि एज अ पॉलिटिशियन, बतौर एक नेता, मेरी दिलचस्पी इस देश में रहने की नहीं है जहां 90% लोगों को मौके नहीं मिल रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो ये कह रहे हैं। तो इस देश में चीजें बेहतर करने की कोशिश कौन करेगा? या फिर विदेश जाकर देश को इस तरह से गाली देंगे कि देश में रहने का ही मन नहीं है? भाई, राहुल गांधी यही कह रहे हैं। लेकिन देश के लोगों से हमने पूछा कि राहुल जो कह रहे हैं उनका मतलब क्या है और आप क्या समझते हैं? क्या राहुल सही कह रहे हैं? सुनिए जरा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस देश में मौके नहीं है। उनकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही है, पिताजी रहे हैं, माँ लगातार कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। ये तो उनका कहना सरासर झूठ है। अगर वो जाना ही चाहते हैं तो इस्तीफा देके इटली से ले जाएं, हम उनका स्वागत करते हैं। शर्म आती है तो 200 कंट्रीज़ है, पासपोर्ट तुम्हारे पास है, वीज़ा कोई दिक्कत नहीं। उनको जो है, अगर उनको इतना ही वो जो है लगता है तो वो वहाँ की नागरिकता ले लें, वहाँ आराम से रहें, वहाँ का जो है चुनाव लड़ें। यहाँ का जो है क्यों आके वो जो ऐसी बात करते हैं। मैं उस देश में नहीं रहूँगा जहाँ के लोग मेहनत करके अपने देश का नाम आएगा। वो चाहते हैं उस देश में रहना
जहाँ से उनकी माँ आई हैं। वो चाहते हैं उस देश में रहना जहाँ लग्जरी हो, ऐसो आराम हो और मेहनत ना करना पड़े। कांग्रेस पार्टी एक दो मतलब झूठा परिपक्व नेता को घोषित करके बैठी हो कि आप युवा हो, तो ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जहर उगलते उगलते, भारत के लिए जहर उगलते उगलते जाके देश में मतलब क्या बोलने कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे व्यक्ति को इस देश के अंदर से बाहर चले जाना चाहिए, विदेशों में अपना जीवन यापन करना चाहिए और जो अपने सांसद की सदस्यता इसको भी हटा देनी चाहिए। राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो यहाँ रहने लायक नहीं है, क्योंकि ना तो उनको यहाँ इस देश में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, हमेशा दूसरों की बड़ाई करना है, हिंदुत्व के विरोध में बात करना। तो ये सज्जन कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्हें इस देश की कोई चीज तो पसंद नहीं है, तो वो यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। आज महाभारत में सवाल यही पूछूंगी, लेकिन सवाल ये भी पूछूंगी कि विदेश में जाकर देश की चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हैं, वो सही है क्या? क्या कहते हैं ये भी आपको बता देती हूँ। यूएस में राहुल गांधी ने एक और बड़ा बयान दिया, लोकतंत्र पर सवाल उठाया, और ये पहली बार नहीं है, लेकिन देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। जो चुनाव अभी हुए उनके लिए वो कह रहे थे कि 24 में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, और ये भी कहा कि बीजेपी 246 के करीब भी नहीं पहुंचती, चुनाव में हमारे बैंक खाते बंद कर दिए गए थे। ये वाली बात तो उन्होंने पहले कही थी, लेकिन अमेरिका जाकर वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने वही किया जो वो, यानी कि जो वर्तमान सरकार में लोग हैं वो चाहते थे, वही चुनाव आयोग कर रहा था। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता हूं। अब आप सोचिए कि बाहर से कोई नेता आपके देश आए और अपने देश के बारे में बताए कि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, वहां पर तो चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो आप उस देश के बारे में क्या सोचेंगे? वही अमेरिका में और दुनिया भर में लोग शायद इस वक्त सोच रहे होंगे भारत के बारे में। तो आज सवाल यही है कि क्या विदेश जाकर राहुल की ये नीति जिसमें भारत को बदनाम करो, भारत पर सवाल उठाओ, ये सही है? इसको सही ठहरा भी किस तर्क के साथ सकते हैं? आज महाभारत में इस पर बात होगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए। राहुल को हिंदुस्तान पसंद नहीं, सिखों पर झूठ, 84 गए भूल, देश में चुनाव हारे, विदेश में रो रहे। राहुल गांधी को देश पसंद नहीं, राहुल हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। ये हम नहीं, खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पर जाकर। सुनिए। I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. राहुल के इस बयान पर पलटवार आया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। कहाँ सेटल करोगे? इटली में करोगे या स्पेन में करोगे या थाईलैंड में करो? वहाँ भी म्यांमार भी जाते रहते हैं, पूछ लो कहाँ करना है। राहुल जब से अमेरिका पहुंचे एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। मोदी विरोध में बोलते बोलते राहुल गांधी सिखों तक पहुंच गए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. राहुल के इस ज्ञान पर देश में सियासी बवाल मच गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को कोर्ट के कटघरे तक घसीटने की धमकी दे डाली। में एक ऐसा समय था जब उनके फादर श्री राजीव गांधी के समय जब पे कत्लेआम हुआ था और उनकी ग्रैंडमदर के टाइम पे तो दरबार साहब पे हमला हुआ था, तो ये क्या सिख रिलीजन के साथ अपना जोड़ रहे हैं? भारत को गाली मत दें, इस बार तो 99 पहुंचा दिया, अगले बार 9 पर उतार के रख देगा। हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। इतना ही नहीं, राहुल ने पहले चीन का गुणगान, फिर बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा, और जब मन नहीं भरा है तो हमेशा की तरह चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. ऐसा नहीं है कि राहुल ने विदेश में जाकर पहली बार देश की छवि खराब की, लेकिन जिस तरह वो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, उससे देश में बवाल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में महाभारत में आज सीधा सवाल पूछ रही हूं कि राहुल को हिंदुस्तान पसंद नहीं, राहुल क्यों बार बार विदेशी धरती से विवादित बयानबाजी करते हैं, सिखों पर बोल रहे हैं लेकिन 84 को भूल रहे हैं। राहुल गांधी का एक एक झूठ क्या एक्सपोज हो रहा है? आज महाभारत इसी पर।